So hey guys, welcome once again and today we gonna explain the movie called अवतार, जो कि अब तक दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी है। दोस्तों आखिर क्या है इस मूवी की कहानी जिसे लोगों ने इतना प्यार दिया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस मूवी की शुरुआत होती है जैक सुली से, जिसने जंग के दौरान अपने दोनों पैरों को गवा दिया था। कुछ लोग उसे क्रायोयान से एक स्पेस मिशन के लिए लेकर जा रहे थे, जहाँ वो 5 साल 9 महीने से सो रहा था। दरअसल जैक का भाई टॉमी एक साइंटिस्ट था जिसकी कुछ लुटेरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके भाई के ऊपर अवतार प्रोग्राम ने बहुत पैसा खर्च किया था, इसीलिए उन लोगों ने टॉमी के मरने के बाद जैक को अपने साथ ले जाने का फैसला किया, क्योंकि जैक का डीएनए उसके भाई से मैच करता था। वो लोग जैक के साथ साथ और भी बहुत से सोल्जर्स को एक पेंडोरा नाम के ग्रह पर लेकर जा रहे थे, लेकिन वहाँ का वातावरण इंसानों के सांस लेने लायक बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए वहाँ पर रहने वाले सारे लोगों को एक ऑक्सीजन मास्क लगाकर सिलेंडर के साथ में घूमना पड़ता था। इंसानों ने पेंडोरा पर अपनी पूरी एक बेस ही बना ली थी। वहाँ पेंडोरा पर उन सोल्जर्स को कंट्रोल करते थे कर्नल क्वार्टेज। वो उन्हें बताते हैं कि हमारे बेस के बाहर मौजूद हर चीज तुम्हारी दुश्मन है, जो तुम्हें देखते ही मार कर खा जाएंगे। वो ये भी बताते हैं कि यहाँ बसने वाले इंसानों की तरह दिखने वाले क्रिएचर को नावी कहते हैं, जिनके जहरीले तीर तुम्हें 1 मिनट में मौत के घाट उतार देंगे। और तो और उन्हें मारना भी बहुत मुश्किल है। टॉमी का एक दोस्त नॉर्म्स जैक को बायो लैब में लेकर जाता है, जहां इंसानों को अवतार से कनेक्ट किया जाता था। इन अवतार को इंसान और पेंडोरा के डीएनए को मिलाकर बनाया गया था। उनमें से एक अवतार जैक के भाई टॉमी के डीएनए से बनाया गया था, जो कि अब जैक का अवतार था। इस पूरे अवतार प्रोग्राम की हेड ग्रेस ऑगस्टिन होती है, जो कि एक बहुत काबिल साइंटिस्ट थी। दरअसल पेंडोरा पर एक खास किस्म का एलिमेंट पाया जाता था, जिसे यूनोबिटेनियम कहते थे। क्वार्टिच और उसके सोल्जर्स पार्कर के कहने पर उन्हें वहां से निकालने का काम करते थे। पार्कर वहां से यूनोबिटेनियम निकलवा कर पृथ्वी पर करोड़ों के भाव में बेचता था। पूरे पेंडोरा ग्रह में जिस जगह पर सबसे ज्यादा यूनोबिटेनियम था, वहां पर एक ओमाटिकाया नाम का एक कबीला रहता था। और अवतार प्रोग्राम को इसलिए शुरू किया गया था कि वो लोग पेंडोरा और ओमाटिकाया वासी से तालमेल बढ़ा सके और उन्हें बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहां से यूनोबिटेनियम निकाल सके। अब हम देखते हैं कि ग्रेस जैक और नॉर्म को अवतार के बॉडी से कनेक्ट करने की प्रक्रिया को शुरू करती है और खुद भी जाकर अपने अवतार से कनेक्ट होने के लिए एक खास तरह के स्लीपिंग चैम्बर में जाकर सो जाती है। अब जब जैक की आंख खुलती है तो वो अवतार के बॉडी के साथ उठता है। जैक अपने आप को एक अलग रूप में देखकर बहुत खुश था। जैक अपने अवतार के अंदर आने के बाद अब वो चल भी सकता था, इसीलिए वो एक्साइटमेंट में वहाँ से बाहर भाग जाता है और बहुत ही तेजी के साथ वहाँ दौड़ने लगता है। भागते भागते वो ग्रेस के अवतार को देखता है, जहाँ वो उसे पेंडोरा ग्रह के एक फल को खाने देती है, जो जैक को बहुत पसंद आता है। ग्रेस उसे अपने साथ वापस लेकर जाती है और सारे अवतार जब सो जाते हैं तो इधर दूसरी तरफ लैब में वो अपने रियल बॉडी के साथ उठते हैं, क्योंकि जब अवतार उठेगा तो उनका रियल बॉडी सो रहा होगा और जब रियल बॉडी उठेगा तो अवतार सो रहा होगा। कर्नल जैक को बुलाते हैं तो वो उनसे मिलने जाता है तो उसे रास्ते में ट्रूडी नाम की एक पायलट मिलती है, जो कि पेंडोरा पर लड़ाकू जहाज उड़ाती थी। कर्नल वहाँ एक बड़े से आयरन सूट में बैठकर उसे चलाने की कोशिश कर रहे थे। वो जैक से कहते हैं कि कभी मैं भी तुम्हारे तरह पैरों से लाचार हुआ करता था, लेकिन मैं ठीक हो गया। इसीलिए अगर तुम अवतार प्रोग्राम में हमारी तरफ से जासूसी करोगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे पैर ठीक करवा दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रेस एक बार फिर से जैक को अवतार के बॉडी से लिंक करती है और इस बार वो लोग जैक को हेलीकॉप्टर से पेंडोरा ग्रह पर लेकर जाते हैं, जहाँ जैक कहीं खो जाता है। जिसके बाद पेंडोरा के बहुत से क्रिएचर उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। जैक उन्हें आग से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी आबादी बहुत ज्यादा थी। वो क्रिएचर जे को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ ओमाटिकाया की एक नावी आती है और उन सारे क्रिएचर को मारकर भगा देती है। ओमाटिकाया के कबीले वाले अपने योद्धाओं को नावी कहते थे। जैक देखता है कि उनमें से जो क्रिएचर मर चुके थे वो नावी उनके आत्मा के शांति के लिए प्रे करती है। जैक उसे थैंक यू बोलता है तो वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है। वो कहती है कि इन्हें नहीं मरना था, लेकिन तुम्हारे वजह से इनकी जान चली गई। इस नावी का नाम नैतिरी होता है। वो वहाँ से जाने लगती है तो जैक उसे कहता है कि क्या तुम मुझे भी अपनी तरह लड़ना सिखा सकती हो। वो उसे एक के बाद एक कई सवाल करता है और उसे अपने साथ ले जाने को कहता है, लेकिन वो उसे मना
कर रही थी। फिर वो देखती है कि जैक को पवित्र आत्माएं पसंद करती है, जिसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ और भी बहुत से नावी आ जाते हैं और जैक को मारने वाले होते हैं, जिसके बाद नैतेरी उसे पीछे हटने को कहती है, लेकिन वो जैक को पकड़कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वो उसे पकड़कर नैतेरी के पिता के पास लेकर जाते हैं, जो उस कबीले के सरदार थे। उनका कबीला एक बहुत बड़े पवित्र पेड़ के नीचे रहता था। नावी आसमानी लोगों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि पहले भी कई आसमानी लोगों ने उनसे तालमेल बढ़ाने के नाम पर धोखा दिया था। कबीले के सरदार नैतेरी से पूछते हैं कि आखिर तुमने इसे जिंदा क्यों छोड़ दिया। नैतेरी उनसे कहती है कि मैं भी इसे मारने ही वाली थी, लेकिन पवित्र आत्माएं इसे पसंद करती है। मुझे लगता है कि ये माँ ईवा का कोई संदेश है। लेकिन सरदार और उसके नावी उससे खुश नहीं होते। तभी वहाँ नैतेरी की माँ आती है, जो कि माँ ईवा की चुनी गई एक पुजारी थी। वो उनसे बातें भी कर सकती थी। वो जैक को परखती है और उसके खून को चूस कर पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। वो कहता है कि मैं जैक सुली एक नाव सैनिक हुआ करता था और मैं आपके तौर तरीके सीखने यहाँ आया हूँ। जिसके बाद नैतेरी की माँ नैतेरी को उसे सिखाने को कहती है। रात होने की वजह से वो लोग वहाँ सो जाते हैं और जैक सोते ही वापस अपने रियल बॉडी में आ जाता है। जैक वापस आने के बाद वहाँ घटी घटनाओं के बारे में सबको बता रहा था। सब बहुत खुश थे। तभी पार्कर, जो इस पूरे प्रोग्राम का हेड था, वो जैक से कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द उनसे तालमेल बढ़ाकर उस जगह को खाली कराना होगा, क्योंकि उसके चारों तरफ बहुत ही भारी मात्रा में यूनोबेटेनियम है। जैक कहता है कि वो नहीं मानेंगे, जिस पर कर्नल कहते हैं कि तुम्हारे पास बस 3 महीने हैं और मुझे उन लोगों को मारना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो लोग जैक से पेंडोरा ग्रह के सबसे पवित्र और बड़े पेड़ के जड़ों के बारे में भी पूछते हैं, ताकि वो उसे समझकर आसानी से गिरा सके। तभी मैक्स, जो ग्रेस के लिए काम करता था, वो जैक को कर्नल से बातें करते हुए देख लेता है और ग्रेस को जाकर सारी बात बताता है। जिसके बाद ग्रेस ट्रूडी के हेलीकॉप्टर के साथ जैक और नॉर्म को लेकर पेंडोरा ग्रह के एक फ्लाइंग आइलैंड पर चली जाती है, जहां उसने एक दूसरा लैब बना रखा था, क्योंकि ग्रेस नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके प्रोग्राम में छेड़छाड़ करे। वहां जाने के बाद जैक एक बार फिर से खुद को अवतार के बॉडी से कनेक्ट करता है और उसकी आंख पेंडोरा के कबीले में खुलती है। नैतेरी जैक को अपने पूंछ घोड़े से कनेक्ट करके उसे कंट्रोल करने को कहती है, लेकिन वो गिर जाता है। तभी कुछ और नावी वहाँ आकर जैक का खूब मजाक उड़ाते हैं। फिर नैतेरी उसे इकरान के पास लेकर जाती है और उसे बताती है कि जब तुम एक नावी बन जाओगे तो तुम भी अपना एक इकरान चुन सकते हो। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। काफी ठोकर खा खा कर जैक भी अब धीरे धीरे पेंडोरा वासियों के तौर तरीके को समझने लगा था, और तो और उसने ग्रेस को भी उनके कबीले में शामिल करवा दिया था। बीतते वक्त ने नैतेरी और जैक को भी काफी करीब कर दिया था। आफ्टर ऑल वो दिन आ ही जाता है जब जैक के साथ साथ और भी बहुत सारे ट्रेनी नावी अपने अपने इकरान को चुनने वाले थे। वो लोग उड़ते हुए आइलैंड को पार करके इकरान के करीब जाते हैं। जैक एक के मुंह में रस्सी बांधकर उसके ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वो जैक को उठाकर फेंक देता है। जैक भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो वापस से आता है और उस इकरान से खुद के पूंछ को कनेक्ट करके उड़ जाता है। शुरू में उसे इकरान के साथ उड़ने में परेशानी हो रही थी, लेकिन थोड़े ही देर के बाद वो उसके साथ बड़े ही आसानी से उड़ने लगता है। वो सारे नावे मिलकर एक साथ उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। तभी एक तुरुक नाम का ड्रैगन उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो लोग किसी तरह से छुप जाते हैं। नैतेरी उसे बताते हैं कि तुरुक बहुत शक्तिशाली होते हैं और नावी काल में अब तक सिर्फ 5 लोगों ने ही तुरुक की सवारी की है। तुरुक के ऊपर सवारी करने वाले बहुत ताकतवर होते हैं, जिन्हें तुरुक मातु कहा जाता है। अब जैक भी एक नावी बन चुका था, इसीलिए ओमाटिकाया वासी उसके नावी बनने पर कोई रस्म भी निभाते हैं। फिर हम देखते हैं कि नैतेरी जैक को एक आत्माओं के पेड़ के पास लेकर जाती है, जहाँ वो जैक को अपने पूर्वजों की आवाजें सुनाती है। फिर नैतेरी जैक से कहती है, अब तुम एक नावी बन चुके हो, तुम कुल वृक्ष की लकड़ी से अपना धनुष बनाकर ओमाटिकाया के कबीले से अपनी पसंद की औरत चुन सकते हो। जैक कहता है, मैं तो उसे चुन चुका हूँ, अब बस उसका चुनना बाकी है। फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। अपने ऊपर आने वाले खतरों से अनजान वो दोनों एक दूसरे के साथ सो जाते हैं। अगली सुबह कुछ आवाजों को सुनने के बाद नैतेरी की नींद खुल जाती है। दरअसल कर्नल अपने सेना के साथ यूनोबेटेनियम को निकालने उनके कबीले के पवित्र पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे। नैतेरी जैक को उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठ रहा था क्योंकि वो अपने रियल बॉडी में था। फिर जैसे ही वो
वो अपने अवतार में वापस आता है वो कर्नल के सेना को वापस जाने को कहता है, लेकिन जब वो नहीं जाते तो जेक उनके बुलडोजर पर चढ़कर उनके कैमरे को तोड़ देता है। जब कर्नल देखता है कि कैमरे को जैक ने तोड़ा है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। ओमाटिकाया कबीले के लोग कर्नल के सेना के ऊपर हमला करने की तैयारी में थे, लेकिन जैक उन्हें ऐसा करने से मना करता है और तभी ओमाटिकाया के होने वाले सरदार और नैतिरी के होने वाले हस्बैंड टिसुटी को ये पता चल जाता है कि जैक ने नैतिरी के साथ संबंध बनाया है। वो उसे खूब मारता है, लेकिन जब नैतिरी उससे कहती है कि हमने ये सब माँ ईवा के सामने किया तो वो लोग उसे छोड़ देते हैं। जैक टिसुटी से कहता है कि भाई सुनो, आसमानी लोगों के ऊपर हमला करने की बजाय पीछे हट जाओ, वरना ओमाटिकाया के कई लोग मारे जाएंगे क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। इधर दूसरी तरफ कर्नल उस आइलैंड पर जाकर ग्रेस और जेक को स्लीपिंग पॉड से बाहर निकाल लेता है और इधर ओमाटिकाया में दोनों के अवतार बेहोश हो जाते हैं। जब जेक वापस आता है तो कर्नल उसे एक जोरदार पंच मारता है। ग्रेस और पार्कर की भी खूब बहस होती है। वो उसे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है कि गधे, तुम सोच भी नहीं सकते कि वो पेड़ ओमाटिकाया के लोगों के लिए कितनी पवित्र है। वो कहती है कि उस पेड़ के जड़ों और जीवों के बीच किसी तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल कनेक्शन है। अगर तुमने उसे गिरा दिया तो पता नहीं ओमाटिकाया वासियों के साथ क्या होगा। लेकिन पार्कर उसके बातों को थोड़ा भी वैल्यू नहीं देता और कहता है कि गांजा कम पिया करो। वो उनके बातों को मानने से साफ इनकार कर देते हैं और कर्नल कहता है कि पहले मैं आंसू गैस से उन्हें भगाने की कोशिश करूंगा और अगर वो नहीं माने तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कम से कम लोगों की जान लूं। कर्नल एक बार फिर उनके ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन तभी ग्रेस जाकर पार्कर को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि एक बार जरा उनके मासूम छोटे बच्चों के बारे में ही सोच लो। जेक पार्कर से कहता है तुम उनके बच्चों के खून की जिम्मेदारी अपने सर पर मत लो, प्लीज एक बार मुझे और उन्हें समझाने का मौका दो। इधर जेक और ग्रेस के अवतार से डिस्कनेक्ट होने के बाद टिसुटी उसे मारने वाला था। वो कहता है कि ये आसमानी एलियंस की ही कोई चाल है, ये तो बस एक पुतला है बिना कोई आत्मा के। लेकिन तभी नैतिरी वहाँ आकर उसे बचाती है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्कर थोड़ा इमोशनल होकर जेक और ग्रेस को उनसे एक और बार बातें करने की इजाजत दे देता है। वो तीनों फौरन अपने बॉडी को उनके अवतार से लिंक करते हैं और वहाँ जाने के बाद जेक उनसे कहता है कि आप लोगों को अगर जिंदा रहना है तो आप लोगों को इस जगह को छोड़ देना होगा, वरना आप सब मारे जाएंगे। नैतिरी जैक से कहती है कि तुम्हें ये सब पहले से पता था, तुमने हमें धोखा दिया है। ग्रेस भी उनसे कहती है कि जिंदा रहना है तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की है, लेकिन कबीले के नावी उन्हें सरदार के आदेश पर बंदी बना लेते हैं और सारे ओमाटिकाया के लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैक उन्हें भागने को कहता है, लेकिन कोई उनकी बातों को नहीं सुनता। फिर जब कर्नल उन्हें भगाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने लगते हैं तो ओमाटिकाया वासी वहाँ उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके बाद कर्नल उनके ऊपर मिसाइल से अटैक करवाना भी शुरू करते हैं। और जब कबीले के सरदार देखते हैं कि उनके बहुत से लोग मारे जा रहे हैं तो वो उन्हें भागने का हुक्म देते हैं। नैतिरी की माँ वहाँ आती है और जैक और ग्रेस को आजाद करते हुए कहती है कि अगर तुम हम में से एक हो तो मदद करो। कर्नल लगातार उनके ऊपर मिसाइल से हमला करवा रहा था, लेकिन तभी उनमें से एक पायलट ट्रोडी कहती है कि ये गलत हो रहा है, मैं मासूमों की जान नहीं ले सकती। लेकिन तभी कर्नल की बाकी के सेना मिलकर ओमाटिकाया के सबसे विशाल पेड़ को भी बॉम्ब से उड़ाकर गिरा देते हैं। पेड़ के गिरने के बाद सारे ओमाटिकाया वासी बहुत ही बिलख बिलख के रोने लगते हैं और कर्नल वहाँ से वापस चला जाता है। कबीले के सरदार भी मारे जाते हैं, जिसके बाद नैतिरी बहुत रोती है और पार्कर ग्रेस और जेक को स्लीपिंग पॉड से उठाकर उन्हें डिस्कनेक्ट कर देता है। पार्कर नॉर्म, ग्रेस और जेक को बंद कर देता है, लेकिन तभी ट्रूडी और मैक्स वहाँ आकर वहाँ मौजूद देखरेख के लिए एक सोल्जर के ऊपर गन पॉइंट करके उन्हें आजाद कर देती है। ट्रूडी अपने फाइटिंग जेट से नॉर्म, ग्रेस और जैक को वहाँ से लेकर निकल जाती है, लेकिन जब ये बात कर्नल को पता चलता है तो वो उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। किसी तरह वो वहाँ से निकल तो जाते हैं, लेकिन एक गोली ग्रेस को भी लग जाती है। ट्रूडी उनके लैब को उड़ाकर उस विशाल पेड़ के पास लेकर जाती है और जैक एक बार फिर से अपने आप को अपने अवतार से कनेक्ट कर लेता है। अवतार के बॉडी में वापस आने के बाद जैक कबीले वालों के पास वापस जाने से बहुत डर रहा था, क्योंकि वो खुद को बहुत ही घटिया, कायर और मतलबी समझ रहा था। लेकिन तभी उसका इक्रांत वहाँ आ
जाता है, जिसे लेकर जैक तुरुक के ऊपर उड़ने लगता है और ऊपर से ही डायरेक्ट वो तुरुक के ऊपर कूदकर उसे कंट्रोल कर लेता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे ओमटिकाया वासी माँ ईवा के साथ प्रे कर रहे थे, लेकिन जब वो तुरुक को वहाँ देखते हैं तो बहुत डर जाते हैं और जब उनकी नजर तुरुक पर बैठे जैक पर पड़ती है तो वो सारे लोग हैरान रह जाते हैं। जैक टीसीयूटी से कहता है कि तुम एक बहुत ही ताकतवर नावी हो, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता, तुम प्लीज मेरी मदद करो। टीसीयूटी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उड़ूंगा। फिर जैक उन्हें बताता है कि मेरी दोस्त ग्रेस मर रही है, शायद आपकी माँ ईवा उसे ठीक कर दे। जिसके बाद नैतिरी की माँ कहती है ठीक है, अगर माँ ईवा ने चाहा तो इसे इस शरीर के साथ ठीक कर सकती है। सारे ओमटिकाया वासी मिलकर एक साथ एक खास किस्म की पूजा करते हैं। ग्रेस जेक से कहती है कि माँ ईवा सच में है, जेक मैं उनके साथ हूँ, और ये बोलकर वो मर जाती है क्योंकि उसके घाव बहुत गहरे थे, इसीलिए उसकी आत्मा अवतार के साथ भी जिंदा नहीं हो पा रही थी। जिसके बाद जेक कहता है कि बाकी के सारे कबीले वालों को कहो कि तुरुक मक्तू ने उन्हें बुलाया है और अब हम आसमानी लोगों को बताएंगे कि ये जमीन सिर्फ हमारी है और वो जो चाहे नहीं ले सकते। जेक के बातों ने जैसे सारे ओमटिकाया वासियों के दिल में एक चिंगारी सी भड़का दी और तुरुक मक्तू के कहने पर पैंडोरा के बहुत से कबीलों वालों ने आसमानी लोगों के साथ एक साथ लड़ने का फैसला किया। इधर सारे कबीलों को एकजुट होते देख कर्नल ने भी अपने सारे सेना को स्ट्रॉन्ग कर लिया था। लेकिन जब ये खबर मैक्स जेक तक पहुंचाता है तो वो लोग बहुत डर जाते हैं। जिसके बाद जेक उस आत्मा के पेड़ के पास जाता है और कहता है कि आप मेरी मदद करें ताकि मैं आपके लोगों के जीवन को बचा सकूं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कर्नल अपने पूरे सेना के साथ ओमाटिका के कबीले की तरफ बढ़ रहा था। इस बार वो अपने साथ बहुत से आयरन सूट वाले सोल्जर्स को भी लेकर आया था। सारे पेंडोरा वासियों ने देखकर एक साथ उन लोगों के ऊपर हमला करते हैं। बहुत से नावी एकांत से उन लोगों के ऊपर हमला करते हैं। जेक भी अपने तुरुक से उनके ऊपर हमला करता है। एक बहुत बड़ी जंग होती है। बहुत से स्कॉर्पियंस एक साथ जेक के तुरुक पर हमला कर रहे थे, लेकिन तभी ट्रूडो वहां अपने हेलीकॉप्टर से कर्नल के सेना के ऊपर हमला करती है। लेकिन वो लोग भी बदले में ट्रूडी के हेलीकॉप्टर पर हमला करने लगते हैं, जिससे कि ट्रूडी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और ट्रूडी मारी जाती है। लड़ाई में टिशोटी और नॉर्म के साथ साथ बहुत से पेंडोरा वासी भी मारे गए और तो और उन्होंने नितीरी के इकरान को भी मार दिया था। कर्नल तेजी से आत्माओं के पेड़ के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ रहे थे। पेंडोरा वासी ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुके थे। नैतिरी जब सेना को आत्मा के पेड़ की तरफ बढ़ते हुए देखती है तो वो अकेले उनके ऊपर हमला करने वाली थी, लेकिन जेक उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहती है मैं अपने आखिरी दम तक आत्माओं के पेड़ की हिफाजत करूंगी। वो जैसे ही आगे बढ़ने लगती है तभी वहाँ पेंडोरा ग्रह की बहुत सी क्रिएचर कर्नल के सेना के ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं। नैतिरी जेक से कहती है कि माँ ईवा ने तुम्हारी सुन ली। पेंडोरा की क्रिएचर आसमान और जमीन दोनों जगह पर कर्नल की सेना पर हमला करते हैं और पल भर में ऑलमोस्ट कर्नल की पूरी सेना बर्बाद हो जाती है। तभी कर्नल एक बहुत बड़े बॉम्ब को आत्माओं के पेड़ के पास ले जाकर ब्लास्ट करने का सोचता है, जिसके बाद जेक एक बॉम्ब उसी प्लेन के इंजन में डाल देता है और उनका बॉम्ब वाला प्लेन गिरकर ब्लास्ट हो जाता है। अब आखिरी बचा था कर्नल। जेक उसके भी प्लेन के इंजन को ब्लास्ट कर देता है, जिसके बाद कर्नल खुद जाकर जेक के ऊपर गोलियां बरसाने लगता है। जेक बच निकलता है और कर्नल का प्लेन क्रैश हो जाता है, लेकिन कर्नल अपने आयरन के सूट को पहनकर वहां से बच निकलता है और तभी उसकी नजर जेक के लैब पर पड़ती है। वो उस लैब को गोलियों से तबाह करने वाला था। तभी नैतिरी वहाँ एक ड्रैगन पर बैठकर आ जाती है। कर्नल उसके ड्रैगन को भी मार देता है। जेक वहाँ आकर कर्नल से लड़ने लगता है। जेक उसके आर्म सूट के विंड सेल पर हमला करता है, जिससे कि कर्नल को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। वो पोर्टेबल ऑक्सीजन लगाकर उस लैब के विंड सील को तोड़ देते हैं, जिससे जेक को सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी और वो जेक को मारने ही वाला था। तभी नैतिरी वहाँ आती है और कर्नल को अपने तीरों से मारकर गिरा देती है। इधर दूसरी तरफ जेक सांस नहीं ले पाने की वजह से बेहोश होकर गिर जाता है, जिसके बाद नैतिरी उस लैब में आकर उसके फेस पर ऑक्सीजन लगाकर उसे बचा लेती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि पेंडोरा वासी कुछ साफ दिल आसमानी लोगों को छोड़कर सारे लोगों को वापस भेज देते हैं और जेकब डिसाइड करता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए अवतार के बॉडी के साथ एक असली पेंडोरा वासी बनकर रहेगा। सारे पेंडोरा वासी मिलकर आत्मा के पेड़ के नीचे अपने स्पिरिचुअल वर्क को शुरू करते हैं और जैक हमेशा हमेशा के लिए पेंडोरा का वासी बनकर रह जाता है। वैसे दोस्तों इस मूवी का सेकंड पार्ट भी बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है। अगर आप